हेलो व्यूअर्स, आप सबको स्वागत है एनपी मैक्स क्लासेज में। व्यूअर्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल से संबंधित जानकारी, जो बेसिकली होगी, जो सिर्फ थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल इसके आने वाले अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराएगा। डियर, आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, और साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कोई कमी दिखे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को आसिफ सर के द्वारा। हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के 4 टॉपिक पर आज बात किया जाएगा। पहला टॉपिक चतुर्भुज का परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दूसरा टॉपिक चतुर्भुज का गुणधर्म, कंपाउंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तीसरा टॉपिक चतुर्भुज का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चौथा टॉपिक चतुर्भुज का प्रकार, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो डियर, चलते हैं। पहला टॉपिक चतुर्भुज का परिभाषा। वह समतल आकृति जो 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा टॉपिक चतुर्भुज के गुणधर्म। पहला गुण, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के 4 शीर्ष, 4 कोण, 4 भुजाएं होते हैं। चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। टॉपिक 3, चतुर्भुज का सूत्र। चतुर्भुज का सूत्र होता है विवर हाफ इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। डियर, इस पर थोड़ा सा हम लोग बोर्ड में देख लेते हैं। ये कोई चतुर्भुज है, मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, इस तरह दिया हुआ है। ये इसका हो जाता है आपका D, और ये जो विकर्ण है, विकर्ण में इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब इसके सम्मुख शीर्षों से इस पे जो है लंब गिराया गया रहता है। देखिए H1 हो गया, ये H2 हो गया। इस तरह ये फॉर्मूला मिल जाता है हाफ D इंटू H1 प्लस H2। डियर, बाकी जो है एक्सप्लेन करके, जब हम लोग जो है थ्योरी लेंगे, ये थ्योरी ले रहे हैं, इसके बाद जब प्रैक्टिकल हम लोग लेंगे, यानी जब हम लोग मैथ बनाएंगे तो उसमें जो हम लोग सीख लेंगे। डियर, चौथा टॉपिक है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के 6 प्रकार होते हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहला वर्ग, स्क्वायर। दूसरा आयत, रेक्टेंगल। तीसरा समचतुर्भुज, रोम्बस। चौथा समांतर चतुर्भुज, पैरालेलोग्राम। पांचवा समलंब, ट्रापीजियम। छठा पतंग, काइट। अब चलते हैं 6 के बारे में एक एक करके सीखते हैं। पहला वर्ग, स्क्वायर। वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। नोट, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और बराबर होते हैं। नोट, तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सूत्र, क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा या भुजा का होल स्क्वायर। परिमाप, भुजा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, चौड़ाई या 2 इंटू 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। वर्ग के विकर्ण A √2।
दूसरा आयत, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। नोट, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं परंतु एक दूसरे को अनिश्चित कोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या होता है, जब हम लोग प्रैक्टिकल लेंगे तो उसमें सब हम लोग फिगर के साथ में सीख लेंगे। सूत्र, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई या L इंटू बी, परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई या 2 इंटू L प्लस बी। आयत का विकर्ण रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा समचतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो परंतु कोई अंतःकोण समकोण न हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। नोट, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं परंतु एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फॉर्मूला, सूत्र, क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई या b इंटू एच। दूसरा फॉर्मूला इसका क्षेत्रफल निकालने का, हाफ d1 इंटू d2 या 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा निकालने का सूत्र, रूट अंडर d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 होल स्क्वायर। डियर याद रखेंगे, इसमें d विकर्ण को कहा जा रहा है, d1 पहला विकर्ण, d2 दूसरा विकर्ण। समांतर चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होते हैं परंतु प्रत्येक अंतःकोण समकोण नहीं होते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। नोट, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं परंतु एक दूसरे को अनिश्चित कोण पर समद्विभाजित करते हैं। सूत्र, परिमाप 2 इंटू आसन भुजाओं का योग, क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई या L इंटू बी, L लेंथ, B ब्रेंथ बोलते हैं, लेंथ यहाँ पर हाइट भी हो जाएगा, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें हम लोग सब जान जाएंगे। पांचवा समलंब चतुर्भुज ट्रापीजियम, वह चतुर्भुज जिसके समूह की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, दूसरा जोड़ा असमांतर होता है। जैसे डियर इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये चतुर्भुज है, कह रहा है कि एक जोड़ा समूह जो भुजा होगा वह समांतर होगा। सॉरी, बराबर का चिन्ह नहीं, ऐसे नहीं होता है, ये बराबर का होता है, मतलब कि ये दोनों आमने सामने के जो भुजाएं हैं आपका समांतर होंगे और दो जो है असमांतर होंगे। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, हाफ इंटू डी इंटू ए प्लस बी। यहां पर डियर डी नहीं होगा, हाफ एच इंटू ए प्लस बी, हाफ एच इंटू ए प्लस डी। यहां पर एच होता है दोनों समांतर भुजाओं का डिस्टेंस और ए प्लस बी यानी कि दोनों असमांतर भुजाओं का योग। ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। छठा काइट पतंग, काइट पतंग, वह चतुर्भुज जिसके दोनों
जोड़े सम्मुख्य भुजाएं बराबर होते हैं। इसको भी दिया, बोर्ड पे देख लेते हैं। ये ऐसे होते हैं। इसको ऐसे परिभाषित करें तो ठीक रहेगा कि जिसके दोनों आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर होता है। ये ठीक रहेगा परिभाषा, यानी कि आसन्न भुजाओं का जो ये युग्म है, ये दो आसन्न भुजा हो गया, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। यह है आपका पतंग काइट। क्लियर? इसका परिमाप हो जाएगा 2 × L+B, यानी कि 2 गुना लंबाई को चौड़ाई, क्योंकि इसमें देखिए 2 बराबर है, 2 बराबर है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 × D1 × D2, यानी कि 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। क्लियर? आज हम लोग चतुर्भुज के बेसिक जानकारी को ले लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई बात के साथ। जाते जाते याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।